शिक्षक आंदोलन बिहार, वोट कीचो, वोट फॉर योर फ्रीडम। आप जम्मू में रहिए, फरियाद लगे, हाँ मुख्यमंत्री जी सुनिए, हमको आने में 200 किलोमीटर में देर होगा तो अब पटना में खेल नहीं हो सकता है। कहे कि छपरा वाले का पैर से बेड़ी जो है ना लॉकडाउन का वो टूट चुका है। और गोपालगंज सीमांत सब संकल्प ले लिए हैं। उधर मगध आपके बगल का जिला कल कहा कि आनंद कौशल जी आपको लेट होगा तो घबराइएगा मत, हम तो चल जाएंगे तुरंत पटना में। अब पटना पर चलेंगे मतलब क्या, एक अन्य मार्ग पर चलेगा आपके घर पर, एक अन्य मार्ग पर खाली नहीं चलेगा, दलाल के घर पर भी इस पर चढ़ाई। जो दलाली कर रहा है चुनाव से पहले हमारे मांग को पूरा करने, आचार संहिता में जो हमारा मांग उलझाने, कुछ दलाल लोग का संदेश आ रहा है कि सरकार जो है सो क्या करने जा, अरे तो करने जा रही तो तुरंत पेट काट फट रहा है जी। हम कर्मचारी हैं, सरकार है, सरकार से मांग रहे हैं कि भाई तुम बोले थे, आप बोले थे मुख्यमंत्री जी के लॉकडाउन के बाद कर देंगे, आप सोच गए तुम करनी नहीं तरह में। एक तो सब लोग सोया हुआ भाई, जिसको सुना हम किसी संगठन का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, दूसरे संगठन का तो हम अध्यक्ष है नहीं। हमारा संगठन का निर्णय है कि लॉकडाउन खत्म हुआ, अब ये जो है जान का जो है सो परवाह मत कीजिए, निकलिए और अलग जगाइए, वोट की लड़ाई का शंखनाद हो गया, हम निकल गए। अब हमको कोरोना हो जाए, हमको कुछ भी हो जाए, हमको गोली मार दिया जाए, हमको जमीन में डाल दिया जाए, उसका हमको कोई चिंता नहीं। हमको इतना ही आदेश मिला है बिहार के शिक्षक का अभी लॉकडाउन के बाद कि हर कीमत पर इस चुनाव से पहले हमारा साफ सुथरी मांग सरकार को पूरा करना है और वह आनंद कौशल उसके लिए संघर्ष करे, हम संघर्ष करें। और मुख्यमंत्री जी शिक्षक ने तो बहुत दूर का सोच लिया है। आप हमको कोरोना के जाल में फंसाकर मारना चाहते थे, इसीलिए पीपीई किट नहीं दिए। आर के महाजन साहब को भी हिसाब देना पड़ेगा, हमारा श्राप उनको लगेगा, जीवन के अंतिम समय में बड़ा कष्ट से उनका आत्मा निकलेगा बाहर। कि शिक्षक का श्राप बड़ा खराब होगा। हमारी बहनों का श्राप तो और है जो छपरा से ड्यूटी करने पटना जा रही है। स्थानांतरण की सुविधा में कहाँ पैसा है, स्थानांतरण की सुविधा में कौन सा कोरोना संकट का आ जा रहा था। अंतर जिला स्थानांतरण दे देने में हमारी बहना लोग लगातार कह रही है कि ठीक है कोरोना संकट आया, 78 दिन का हड़ताल था, हमारा स्थानांतरण को कहा देता कि ठीक है वित्तीय पर बाद में बात करेंगे, संकट के बाद हमको स्थानांतरण दे दो। जिला से बाहर स्थानांतरण नहीं दे सकते हैं, काहे नहीं दे सकते हैं, किसी के बाप करा दे क्या, नहीं दे सकते हैं। जिला से बाहर स्थानांतरण भी लेंगे, पूर्ण वेतनमान भी लेंगे, पुराना पेंशन भी लेंगे, और नहीं तो सबका से उखाड़ के फेंक देंगे। इसीलिए छोटी लड़ाई। अब आप जागिए, आज पूर्णिया प्रमंडल में है, मुंगेर से चले, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल और फिर दरभंगा प्रमंडल, उसके बाद फिर तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल के बाद सारण प्रमंडल पहुंच गए। नहीं जगिएगा तो हम रुकेंगे थोड़े, हम तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षक बुलाएगा कि नहीं जगह 6 प्रमंडल में आइए, यहाँ हमारे 7वां प्रमंडल यहाँ से ही लाएंगे, फिर वहां से। लेकिन 6 प्रमंडल में कितना विधानसभा सीट है और कितना एमएलसी का सीट है, सब साफ हो गया जदयू बीजेपी का। हम जितना चलेंगे उतना सीट पर आप हारते जाइएगा। सीएम साहब अपना इंटेलिजेंस से पता लगा लीजिए, मुंगेर प्रमंडल का हाल ले लीजिए, क्या वहां से आपका एमएलसी जीत रहा है। आप पूर्णिया प्रमंडल, आप जो है सो पूरा कोसी का हाल ले लीजिए, दरभंगा का हाल ले लीजिए, आप तिरहुत का हाल ले लीजिए। अभी हम यहाँ सारण पहुंचे हैं, सारण के लोग भी अपना फरमान सुना दिए, आनंद कौशल तुम दलाल भी हो जाएगा तो कोई मां दलाल नहीं है जो यहाँ सरकार के उम्मीदवार को जिता सकता है। ऐसा सीधा संदेश जा रहा है। इसलिए दलाल लोग पेट में दर्द करा रहे हैं, बहुत दिक्कत कर देंगे। हम सबको फटवा रहे हैं, वो टीमें लगा दिए हैं कि जितना दलाली सरकार का जो कर रहा है उसका टोटल संपत्ति हम जांच करवा रहे हैं, किसका पास कितना संपत्ति है, और सब दलाल के घर में जब्त करवाएंगे संपत्ति। हमारे पास, हम तो मुद्दे जिसको लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ इतना बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आपके सताए हुए हमारा गरीब बच्चा है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ना हमारे नाम पर 1 डिसमिल जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्या करेगा, काला धन तो आपके पास है, जिसके पास काला धन है वो न डरेगा। आप काला धन रखे हैं तो आपका जांच हम करवाएंगे, और वो जो है अवैध मकान में हम सरकारी स्कूल चलवाएंगे। इसलिए दलाल और सबको मेरा सीधा चेतावनी है कि होश में आ जाओ, शिक्षक से मत टकराओ,
शिक्षक अपना 16 साल पुराना मांग इसी 2020 के चुनाव के पहले पूरा करवाएगा, चाहे उसके लिए सीने पर हजारों गोली का खाना पड़े, पूरा का पूरा क्या सोच रहे थे मुख्यमंत्री आप? क्या हड़ताल ऐसे तोड़ देंगे तो हम लोगों का हौसला टूट जाएगा? अरे हौसला कहाँ टूट रहा है? शिक्षक 4 बजे के बाद प्रमंडलीय स्तर का बैठक कर रहा है, 4 बजे तक स्कूल में पढ़ाता है, 4 बजे के बाद बैठक करता है, अभी चलेगा बैठक 8 बजे रात तक। हौसला टूट गया। पहले तो हम लोग शनिचर इतवार को बैठक करते थे, अब किसी भी दिन 4 बजे से रात भर बैठक करेंगे। अब रहते तो रात चलेगा पूरा चुनाव तक। ये अब जानिए हौसला टूटा नहीं, अब तो भूचाल आएगा, प्रलय आएगा, हौसला टूटता है। शिक्षक का टूट जाएगा तो समाज ही टूट जाएगा। हम टूटने वाले चीज है। इतना मारे अभी जेल में रखे हमको बिपिन बिहारी भारती को 18 जुलाई 17 जुलाई को 10 दिन हमारी बहन को जेल में रखे, हौसले नहीं तोड़ पाए। और आज आप हौसला तोड़ दीजिएगा। हड़ताल को सोच रहे हैं खत्म कर दिए, शिक्षक हतोत्साहित हो गया और गुस्सा प्रचंड हो गया है शिक्षक के अंदर में, और वह वोट की लड़ाई में आपको दिखेगा। अब हम कोई हड़ताल फड़ताल नहीं करने जा रहे हैं, आप ध्यान मत दीजिएगा। अब सीधा वोट की लड़ाई का चोट आपके ऊपर करने जा रहे हैं। एमएलसी का चुनाव सबसे पहले सब सीट पर आपको हराएंगे, और इतना ही देर करिएगा अगर हमारा आवाज सुनने में, जो बिहार के 4 लाख शिक्षक का आवाज है, तो शिक्षकों ने निर्णय ले लिया है कि अगर जून माह तक हमारा मांग नहीं पूरा हुआ तो कहीं अगर एमएलसी का चुनाव जुलाई में होता है तो खाली बीजेपी जदयू को लोग हराने ही नहीं जा रहे हैं, कोसी सीट से आनंद कौशल को जिताकर विधान परिषद में भेजेंगे, ये अभी नहीं। अब आप बोलिएगा ये सब तो ऐसे ढकोसला करता है, इतना खर्चा होता है, लाखों कहां से बढ़ेगा? 1 रुपया नहीं इसके अकाउंट में, तो आपको बता देते हैं 1 रुपया भी रोज अगर देगा ना बिहार का शिक्षक, 1 रुपया भी, तो 5 लाख शिक्षक है, तो 5 लाख लोग अगर रोज होगा। और सोच लीजिए अगर कहीं आचार संहिता लगने में 1 महीना का टाइम अगर चुनाव का मिल गया तब कितना पैसा होगा, क्या करेंगे उसमें? तो हम कितना कुछ चुनाव लड़वाएंगे। 1 रुपया में आखिर खत्म है। हमारे कोई दिक्कत नहीं, हमको तो 1 रुपया नहीं, मेरे पास 1 रुपया का औकात नहीं। सीएम साहब मेरा घर जमुई में है और सारा रिपोर्ट आपके पास रहता है, कहेंगे सरकार का कई खुफिया लोग जमुई में रहता है, सब जानता है। इसलिए आप उधर भी टाइम मत बर्बाद कीजिए। आपको अगर अपना सरकार को बचाना है तो हमको कोई एरावत नहीं, ना हमको कोसी से चुनाव लड़ना है, ना हमको कोई वोट की लड़ाई लड़नी है। आप हमारा मांग जून में पूरा करें। अभी 1 सप्ताह है, पुराना सेवा शर्त कहाँ 5 साल से सेवा शर्त बना रहे हैं। 2015 में कहे सेवा शर्त, कौन सेवा शर्त चाहिए ही हमको नहीं। उस सेवा शर्त लागू कीजिएगा तो और % वोट से हारेंगे आपको। हमको पुराना शिक्षक वाले तो ऑलरेडी बना सेवा शर्त है, उसी को लागू करना है, यही कैबिनेट में आपको पास करना है। सेवा शर्त बनाने का विद्वान के टीम को लगाने, जो भी पदाधिकारी आपको ये ज्ञान दे रहे हैं आईएएस महोदय, वो आपको दरअसल दूसरे पार्टी के साथ मिलकर बर्बाद करना चाहते हैं। आपको सत्ता से हटा करके दूसरे पार्टी के साथ लोग मिल गए सत्ता से हटाने के लिए। इसलिए जो नियोजित शिक्षक का आक्रोश है, आनंद कौशल के बात पर विश्वास नहीं है तो आप सर्वे करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए। अपना वर्चुअल रैली कर रहे हैं रोज, तो आप उसी में बोल दीजिए जरा सर्वे करके लाओ। नियोजित क्या करेगा जी, उखाड़ेगा क्या? तो सर्वे करा लीजिए, आपका नींद टूट जाएगा, कुंभकर्णी तुरंत टूट जाएगी। इसलिए मैं आपसे और पूरे बिहार के शिक्षक भाई बहन को छपरा के पावन भूमि से कहना चाहता हूँ, कोई हौसला कहाँ हौसला का बात कर, अभी हौसला टूटना है। जब तक प्राण है शिक्षक के शरीर में तब तक उसका हौसला बुलंद रहेगा। नीतीश कुमार 1 लाख बार टूटेगा लेकिन हम लोग को नहीं तोड़ सकता है। यही शिक्षकों का ताकत और एकजुटता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाहता हूं कि आपने जो हमारे साथ अन्याय 16 साल तक किया है उसका आप अब पूर्ति कर दीजिए, न्याय हमको दे दीजिए। हम सरकार से बार बार यह मांग कर रहे हैं कि आप हमको न्याय जून माह में दे दीजिए, सारा सीट पर आप ही एमएलसी बना लीजिए। आज दलाल लोग प्रचार कर रहा है उसको भी हम सुना देते हैं कि हमको एमएलसी बनना नहीं है। सरकार जून में मांग कर देगा, कोशिश से जितना जितना जीत जाए। लेकिन अगर कहीं सरकार जून में नहीं मांग पूरा किया और जुलाई में एमएलसी का चुनाव हो गया तो सब शिक्षक संकल्प ले लिया है कि चुनाव आनंद कौशल नहीं लड़ेगा। आज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो ट्रेंड चल
रहा है कि मैं हूँ आनंद कौशल, हम लड़ेंगे कोसी से चुनाव हुआ लीजिए। तो हम यहाँ छपरा में है, कोसी में वहां धूम मचा हुआ है कि हम है आनंद कौशल, हम लड़ेंगे चुनाव। ये आप लोग खाइएगा। भारी बहुमत से आनंद कौशल कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपने शिक्षक भाई बहन के आशीर्वाद से जीतने जा रहा है और विधान परिषद में आने जा रहा है। विधान परिषद से में चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री जी। आप लोग विधानसभा का तो आपको दम नहीं लड़ने का, और दम है तो आ जाइए, मांग नहीं पूरा करने करिए, नालंदे से आ जाइए आप चुनाव। जिस भी बिहार के सीट से आप विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे, आनंद कौशल उसी सीट से आपको चुनौती देकर आपको भारी शिकस्त देगा। आप अगर मांग नहीं पूरा कर सकते हैं तो आप आइए विधानसभा। विधान परिषद से जाते हैं, सोचते हैं क्या कि चोर दरवाजा से घुस गए, तो वो दरवाजा से हम इस बार वोट से आ रहे हैं विधान परिषद। अब विधान परिषद में आपको कैसा नींद उड़ाएंगे जब छपरा और सारण से इतना दूर से आपको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, तब जब विधान परिषद का सदस्य बन के सदन में चले जाएंगे तब मुख्यमंत्री जी क्या हाल करेंगे आपको। कितना निद्रा में है आप, कान में जब बोलेंगे नगाड़ा बजाएंगे तो कितना चदरा फटेगा कान का आपका, ये समझ लीजिए। इसलिए हमले जैसा आदमी सदन उदन में ना जाए, यह प्रयास कीजिए। और हमारे तमाम 5 लाख शिक्षक भाई बहन का 16 साल बाद आप मांग पूरा कर दीजिए। आप ही की सरकार बनाइए, आप ही अपना लोग जिताइए। हमको उससे हम कहा एमएलसी बनना चाहिए। जितना मान सम्मान हमको बिहार में मिला है 16 साल में, वो कहा किसी एमएलसी साहब को नसीब है, वो कहां किसी सांसद महोदय को नसीब है। आप लोग जो मान सम्मान लिए है ना, उससे हजारों गुना ज्यादा सम्मान हमको मिल चुका है बिहार में शिक्षकों का। हम सम्मान के भूखे नहीं है, हमको कोई भूख नहीं है, हमको तड़प है तो सिर्फ अपने शिक्षकों को न्याय दिलाने का हमारे अंदर बेचैनी है। तो शिक्षकों के लिए नियमित शिक्षक वाला वेतनमान आपसे हासिल कर लेंगे। आप अगर आप दीजिएगा तो ठीक है, अन्यथा आप छीन के ले लेंगे। यह संखनाद हो गई है वोट की लड़ाई के साथ। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप तानाशाही अपना छोड़िए, सारण से बोल रहे हैं, पता लगा लीजिए कि सारण का क्या उबाल है, उसके बाद सब मांग पूरा करिए। हमारा आप हड़ताल समाप्त करवा रहे थे, खुद संज्ञान लिए। भाई चर्चा हुआ कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले लिए शिक्षक का हड़ताल। अरे मुख्यमंत्री का औकात था जो संज्ञान नहीं लेंगे। 78 दिन का हड़ताल अच्छा नेता को हिला के रख दिया, आप नहीं संज्ञान लीजिएगा। सौसे प्रवासी जब आने लगे बिहार, हमारे भाई बहन, अब विपक्ष जब इनका कंठ पर सवार होने गया, तुरंत संज्ञान ले लिए। इतना दिन से हमारा 75 भाई मर गए, हड़ताल में संज्ञान नहीं लिए, उनके मौत पर मौज मनाते रहे। और जब अपना गर्दन फंसने लगा तो संज्ञान लिए। सोचिए कितना उदार है शिक्षक, भोला है शिक्षक। आपके जैसा जिस पर हम लोग हत्या का आरोप लगाते हैं शिक्षक का, वह बोल दिया तो लोग हड़ताल स्थगित कर दिए। अब कौन इसमें लेकिन साजिश कौन रचा, हम वो जानना चाहते हैं। आप ही लाइव होकर बता दीजिए, जैसे विधानसभा में बोलते हैं ना, तो आप कहीं मीडिया को बुला के बोलिए कि कौन साजिश रचा था कि हड़ताल जो शिक्षक तोड़ेगा लॉकडाउन में, उसको विद्यालय जाके योगदान करवा रहे हैं, बीआरसी भेज के लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, योगदान करा रहे हैं, उसको कोरोना का महामारी पकड़ ले। ये कौन साजिश रचा। आप व्हाट्सएप पर योगदान, जब हम हड़ताल नहीं तोड़ रहे थे, के महाजन पत्र निकालता था, हड़ताल तोड़ दीजिए, संघ संगठन और समिति से बाहर निकल जाइए, आपको स्कूलों में ही जाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर खाली भेज दीजिए ना हेडमास्टर को, अब बीओ को आपका योगदान हो गया। और जब हड़ताल आपके कहने पर मुख्यमंत्री के आग्रह पर टूटा, तो व्हाट्सएप पर जो योगदान वाला था चिट्ठी उसको रद्द कर दिए कि चलो इसको जो शिक्षक तो बहुत भावुक है, समाज के लिए मर मिटने वाला है, तो इसको मारिए देते कोरोना पकड़ा के। अरे जाको राकेश साईं मार सके ना कोई मुख्यमंत्री जी, आप मारिएगा शिक्षक को। लेकिन हमको दलाल का नाम बताइए, कौन आपको कहा कि व्हाट्सएप पर योगदान का असहमति आप नहीं दीजिए। हमको वह दलाल का नाम बताइए। आप हमारे बीच का है तो उसका नाम उजागर कीजिए। सब बिहार का जानना चाहता है कि कौन दलाल था जो लॉकडाउन में हमने सीमा पर वार करने का कोशिश किया सरकार के साथ मिलकर। हमको उस दलाल का नाम बताइए जो 60-70 हजार शिक्षक वेतन निर्धारण करने के लिए तड़प रहा है, वेतन विसंगति से जूझ रहा है। 7 सूत्री मांग में वह मांग शामिल है। वह तो कोई बहुत बड़ा मांग नहीं था। एक पत्र में 3-4 शब्द का संशोधन करना था हमारे जो नवप्रशिक्षित शिक्षक, उसके वेतन निर्धारण का संशोधन में कौन रोड़ा अटकाया, उस दलाल का नाम हमको बताइए। पूरा बिहार जानना चाहता है। हमको आप बताइए कि जो हड़ताल अवधि के दौरान 75 शिक्षक का निधन हो गया, उसको उस समझौता के दौरान श्रद्धांजलि देने से कौन आपको रोका। क्या ऐसा सरकार होता है? 75
75 शिक्षक सरकार का भेंट चढ़ गया, सरकार के तानाशाही का भेंट चढ़ गया, हड़ताल के दौरान काल के गाल में समा गया। और जब वार्ता होती है तो आपका जो पदाधिकारी आके महाजन साहब है बोला गए अंतिम समय में, अरे उस पत्र में एक लाइन लिख देते, क्या बिगड़ जाता कि जिन शिक्षकों का निधन हड़ताल अवधि के लिए हुआ है, हड़ताल उनके लिए हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिजन को नौकरी दी जाएगी। क्या बिगड़ जाता आपका? कौन सा वित्तीय पहाड़ टूट जाता आपके ऊपर? इतना हत्यारा होता है आदमी, मर रहा है शिक्षक, बात नहीं कर रहे हैं आप, इसीलिए मर गए हम लोग। इतना बात कर लेते दूसरे दिन में हम लोग का कहा नहीं कोई भूख से तड़प के इलाज के अभाव में दम तोड़ देता। हम आपसे जानना चाहते हैं, मैं मंत्र पढ़ा कि रविवार और छुट्टी के दिन का भी आपको हम सबको सामंजन करवा रहे हैं। आज तक शिक्षक आंदोलन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि छुट्टी के दिन का भी सामंजन। अरे जो दिन में हम नहीं पढ़ा है सोमवार से शनिवार, वही दिन का ना सामंजन करेंगे कि होली का छुट्टी जो मेरा छुट्टी था वो सामंजन हम करें, रविवार का भी सामंजन हम करें। तो कौन दलाल था जो आपके कान में मंत्र पढ़ा? नाम बता दीजिए, आगे महाजन साहब को कहिए कि बता देंगे कि हमारा कोई गलती नहीं है, शिक्षकों के बीच का ही कोई दलाल या कोई अन्य दलाल उनको दिग्भ्रमित कर दिया और इस तरह का गलत पत्र कहता है कि सरकार, अरे क्या जगह है सरकार, सामान्य का तो आज तक वही पत्र नहीं निकाला। व्हाट्सएप पर आज भी हमारे भाई बहन जो फंसे हैं दूसरे जिला में लॉकडाउन में, उसका भी योगदान होने में कठिनाई, उसका तो समाधान किया नहीं। हड़ताल अवधि का वेतन अभी तक नहीं दिया, लॉकडाउन अवधि का वेतन देने का निर्णय पूरे देश में हमको नहीं मिला। अब पेट तरफ कर रहा है, देने जा रहा है, हेकड़ियां फुला देंगे, एकदम होश में रहिए सब लोग। राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सके, उसमें दलाली करके आ गए, पैसा लग रहा था इसमें। मुख्यमंत्री कह दिया बताओ के चरण पर गिर गए, वो कैस बात है। सब लोग अपना अपना काम करिए ईमानदारी से, चुनाव से पहले मांग पूरा करवाना ध्यान रखा जाए। 12 घंटे का ड्यूटी ली हमसे, नाश्ता खाने का पैसा देने का प्रोविजन है वित्त विभाग का, पैसा नहीं दिया उनको, घोटाला कर लिया। नाश्ता खाना 12-12 घंटा दिन रात का ड्यूटी लगा दिया। जहां मजदूर हमारे भाई उतर रहे हैं बाहर से आने वाले, वह पॉजिटिव है निगेटिव है, सबके साथ हमारा संपर्क हो रहा, वहां ड्यूटी लगा दिया। यार कुछ नाश्ता वास्ता का भी व्यवस्था नहीं कराया, पैसा तो 4 महीना से हड़ताल का नहीं दे रहे थे तुम, जान पर खेल के वह काम किए हम, वह पत्र एक नहीं निकल पाया, अगला क्या दे रहा। तो मुख्यमंत्री जी हड़ताल समाप्ति के समय जो जरूरी चीज था वह भी आप नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए कि आप हमारा जान लेना चाहते थे। इसलिए भारी आक्रोश है शिक्षक में, और शिक्षकों ने वोट की लड़ाई का संकनाद कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम वोट की लड़ाई वापस ले ले तो आप जून माह में हमारा 7 सूत्री मांग पूरा कर दीजिए, नहीं तो बिहार के किसी भी दलाल का दम नहीं है कि शिक्षक का वोट आपको जात पात में बांट के दिलवा सके। वह प्राइमरी से लेके +2 तक के शिक्षक का खुला चेतावनी है आपको, इसलिए किसी के बहकावे में मत रहिए। संवैधानिक मांग है, आप हमारा जून माह में मतलब एमएलसी का जो चुनाव होने जा रहा है स्नातक निर्वाचन से और शिक्षक निर्वाचन से, उस चुनाव के पहले आप हमारा 7 सूत्री मांग पूरा कर दीजिए। और हम अपना वोट की लड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं, बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात हम आपसे सीधा कहना चाहते हैं कि अगर वह आप जुलाई में नहीं पूरा किए तो आनंद कौशल सदन में भी आने जा रहा है। आप यह मत सोचिए हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, वो सोचने के लिए 5 लाख शिक्षक है। और दूसरी बात, और अगर ऐसा हो गया कहीं किसी दलाल के बहकावे में अगर आप रह गए तो आप जान लीजिए विधानसभा चुनाव में आपको सत्ता से ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे कि दोबारा आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी नसीब नहीं होगा। यह चेतावनी देते हुए हम अपना बात को विराम करते हैं।
कृषक आंदोलन बिहार, वोट की चोट, वोट फॉर योर फ्रीडम।